अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये हाल आज ऐसा है तो तसव्वुर करिएगा कि 4 जून को क्या हाल बनेगा। और यही आपका जोश, यही आपका जज्बा, यही दीवानगी देखकर आशा बैठ जाएगी। कुर्सियों पर बैठ जाए। यही जोश देखकर मीडिया वाले तो मुझसे पूछते हैं कि इस बार कैसा रहेगा, तो मैं उन्हें जवाब देता हूं कि 2019 के अंदर 100% श्योर था, 2024 के अंदर 200% श्योर। मुझसे सवाल करते हैं कैसा कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि मेरा हिसाब जो है वो जमीन पे नहीं होता है, मेरा रब मेरा हिसाब करता है। 19 में किया इंशाल्लाह 24 में भी करेगा इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, जो बच्चे हैं वो 4 जून के लिए बच्चे सबसे पहले तो इस मौके के ऊपर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मौका दिया कि मैं हिंदुस्तान की सबसे अजीम जो ऐवान है, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, उस पार्लियामेंट के अंदर 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। उसमें अगर कोई करोड़पति आदमी, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, बिरला हो, अगर वो कहे कि मैं हुकूमत को 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ दूंगा और मैं लोकसभा के अंदर आकर बैठना चाहूंगा, तो नहीं मुमकिन है। राज्यसभा में वो जा सकता है, लेकिन लोकसभा के अंदर वो नुमाइंदे चुनकर जाते हैं जिन्हें आवाम पसंद करती है, जिन्हें आवाम तय करती है कि आने वाले 5 साल मेरी क़यादत पार्लियामेंट के अंदर कौन करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में आपने पूरे हिंदुस्तान को एक पैगाम दिया, एक ऐसा पैगाम कि जिस शहर के अंदर, ये बेटा बच्चों खामोश रहिए, नीचे बैठिए, मैं आपको 4 जून को मौका दूंगा बेटा, खूब लोग डांस करेंगे, आप भी बैठिए। 40 साल पहले 2019 की बात कर रहा हूं मैं, 40 साल पहले इस शहर में आखिरी मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर गए थे हाजी सलीम साहब। ये जितने नौजवान हैं अपनी हयाती में इन्होंने देखे तक नहीं कि हमारा नुमाइंदा कैसा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल के बाद आप लोगों के इत्तेहाद ने एक पैगाम दिया मुल्क भर में कि अगर हम मुत्तहिद हुए, अगर हम एक ताकत बनकर खड़े रहे, अगर हम इत्तेहाद का सबूत दें, तो हम क्या नहीं कर सकते। इकलौता एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे महाराष्ट्र से
किसी पार्टी ने कोई टिकट ही नहीं दिया। मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे महाराष्ट्र से सिर्फ एक, और वो भी आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त इम्तियाज जलील। और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, मेरे नौजवानों साथियों, ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमारी सियासत करने वाले लोगों के लिए शर्म की बात है कि सिर्फ महाराष्ट्र में एक, हमारे पड़ोसी ऐसे 7 ऐसे स्टेट्स है कि जहां पे एक भी आपका नुमाइंदा लोकसभा के अंदर आपकी नुमाइंदगी करने के लिए नहीं है। कर्नाटका में 0 है, राजस्थान में 0 है, मध्य प्रदेश में 0 है, झारखंड में 0 है, उत्तराखंड में 0 है, दिल्ली में 0 है। और हम कह रहे हैं ये हम गैरों के लिए जब हम इस तरह की महफिलें सजाएंगे और ये कहेंगे कि स्टेज के ऊपर वो बैठेगा और मैं जमीन पे बैठूंगा, मैं तुम्हारे सामने कुर्सी के ऊपर बैठूंगा, वो स्टेज के ऊपर बैठेगा। 75 साल हमने यही करते आए हैं, यही किया है हमने। इस स्टेज के ऊपर कभी शरद पवार साहब, कभी अशोक चौहान, अब तो उद्धव ठाकरे भी, अजीत पवार, सभी यहां बैठेंगे। हम सामने कुर्सियां बिछाने का काम, शतरंजियां उठाने का काम हमने सियासत के अंदर करते आए हैं। अब हमने उन्हें एक पैगाम दिया है और मैंने तो बड़े खुले अल्फाजों में उनको बता दिया हो कि अब अगर तुम स्टेज के ऊपर बैठेगे तो इम्तियाज जलील नीचे नहीं बैठेगा, तुम्हारे बाजू बैठेगा। दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है। मैं 12 साल पूना में टेलीविजन चैनल के लिए न्यूज रिपोर्टर की हैसियत से काम करता था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मुझे शरद पवार का इंटरव्यू लेना होता था, अजीत पवार का लेना होता था या अशोक चौहान का लेना होता था, तो वो लोग गेस्ट हाउस के अंदर बैठे, मैं बाहर माइक लेकर खड़ा, इंतजार की नेताजी कब आएंगे, कब मैं उनका इंटरव्यू लूंगा। लेकिन अल्लाह ने, कहते हैं ना कि तुम अगर उससे मांगो तो वो क्या कुछ नहीं तुम्हें अता कर सकता है। एक वक्त वो आया जब पार्लियामेंट की कुर्सी के ऊपर ये बैठे थे तो इम्तियाज जलील उनके बाजू जाकर बैठे। यह का इतिहाद था जिसे आज चकनाचूर करने की कोशिश हो रही है, जिसे आज पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश हो रही है। मैं ये इलेक्शन क्यों लड़ रहा हूं, क्या मकसद है मेरा? मैं चाहूं तो 1.5 घंटा भाषण कर सकता हूं, लेकिन एक बहुत खूबसूरत सी एक कविता, एक नज़्म मैंने पढ़ी थी जो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे ऊपर पूरी तरीके से फिट होती है। उसका एक एक लफ्ज आप लोगों से जुड़ा हुआ है। 10 साल कैसे बीत गए, 10 साल आपकी नुमाइंदगी करते करते, आपकी क़यादत करते करते ये जिंदगी इतनी तेज रफ्तार से चली गई, पता भी नहीं चला। मैं आपको वो कविता के कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं जो मेरी ज़बानी आप तक
एक पैगाम पहुंचा रही। जब नेता ज्यादा हो जाते हैं तो दिक्कत होती है। या तो नीचे आ जाए, जैसे जगह पे खड़े हैं वहां पर लोगों को सुनने दे। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई खर्च चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनके टूट गए, कुछ बनते बनते छूट गए। इन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। अभी कुछ और इम्तिहान बाकी है, कुछ काम भी और जरूरी है। जिंदगी की उलझी पहली को पूरा सुलझाना बाकी है। मरना सबको है दोस्तों, जब सांसों का थम जाना है तो क्या खोना क्या पाना है। पर मन के जिद्दी बच्चे को ये बात बताना जरूरी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ कर्ज निभाना बाकी है, कुछ कर्ज निभाना बाकी है। दोस्तों 19 में जब मैं जीता था तो पूरे मुल्क में इसका जश्न मनाया गया था। मैं दिल्ली जाता, बिहार गया, उत्तर प्रदेश गया, वहां की आवाम मुझसे मिलने आती, देखने आती और यही कहते कि इम्तियाज भाई, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हमारे शहर से कौन जीत रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं था। हम बस एक दूसरे को फोन करके यही पूछते थे कि वो औरंगाबाद वाले का क्या हो रहा है। दोस्तों रमजान के इस मुबारक महीने में मोतीवाला की मस्जिद में, मेरी बाग में एक मौलाना आते हैं, बुजुर्ग शख्स, बहुत अच्छी दुआ पढ़ते हैं। मैं जाता हूं उनकी दुआ देने के लिए। इस बार भी जब गया उन्होंने मुझे खूब दुआओं से नवाजा। मैं जब बाहर निकल कर आ रहा था मस्जिद के बाहर तो बहुत सारे नौजवान लड़कों ने घेर रखा था। मेरी नजर एक बहुत ही बुजुर्ग शख्स के ऊपर गई। मैं समझता हूं कि वो 90 साल के ऊपर के हजरत होंगे। मुझे ऐसा लगा कि वो बुजुर्ग मेरे करीब आना चाह रहे थे, लेकिन आ नहीं पा रहे क्योंकि मैं नौजवान लड़कों से घिरा हुआ था। मैंने उन लड़कों को हटाया, उस बुजुर्ग शख्स के पास गया, उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैं जालना का रहने वाला हूं। मैंने हाथ मिलाकर कहा कि मेरे लिए दुआ करना। उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनिए। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैं और मेरे पूरे घर वाले पूरे रमजान के महीने में तहज्जुद में उठकर तुम्हारी कामयाबी के लिए हम दुआ कर रहे हैं बेटा। जालना का रहने वाला, जालना के रहने वाले वो बुजुर्ग, जाने ना देना, ना वो वोट डाल सकते हैं, ना मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है, लेकिन वो बुजुर्ग शख्स क्या वजह है
कि वो तहज्जुद में उठकर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके लिए पूरा घर अगर दुआएं मांग रहा है तो वो कैसा मुसलमान होगा। और यहाँ के कुछ कैसे मुसलमान हैं जो आपसे कह रहे हैं इम्तियाज जलील को इस बार वोट देने का मतलब नरेंद्र मोदी को ताकत देने के बराबर है। मोदी को हमें कमजोर करना है तो यहाँ पर इस बार चंद्रकांत खैरे को यहाँ पर वोट देना। आपके मोहल्ले में भी आए होटलों में बैठे होंगे, आपको समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। अरे 543 सीटें हैं लोकसभा की, सारी तकलीफ तुम्हें महाराष्ट्र के एक लुटा एक मुसलमान एमपी से क्यों है, यह सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूं। जीत जाओ, पूरे के पूरे 47 तुम महाराष्ट्र के जीत के बताओ। और अगर लोकसभा के अंदर तुम पहुंच भी गए 47 के 47, मैं तुमको दावे के साथ कहता हूं कि कल को अगर यूसीसी का कानून आया, सीएनआरसी का कानून आया, ट्रिपल तलाक के कानून के टाइम पे आपने देखा कि कैसे गूंगे मुक्के और बहरे बनकर बैठे थे। अब भी अगर आपके खिलाफ कोई कानून आएगा तो एक एमपी किसी भी पार्टी का हो, एक एमपी में ऐसी हिम्मत नहीं कि वहां पर खड़े रहकर हुकूमत की मुखालिफत करे। अगर वहां पर कोई चट्टान की तरह खड़े रहता है, कोई मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल करता है, तो वो मेरा खायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। अरे भैया शर्म नहीं आती है। बाबरी मस्जिद की शहादत के अंदर जिसने बड़े फख्र से कहा था कि हाँ हमने भी ये मस्जिद गिराई है, बयान है उसका। और यहाँ के मुसलमान उसे कंधे पर बैठाकर मतदान उससे करो। क्यों? तुम गिरवा साहब नहीं है क्या? गिरवा साहब किसे कहा गया था? तुम्हें एक ये है, दूसरे साहब बहुत पैसा आया है मार्केट में, गरीब बस्तियों में हमारे कुछ लोगों को पकड़ा गया है कि ये लोग पैसा, जाओ गरीब बस्तियों में गरीबों के वोटर आईडी कार्ड लो, उनके उंगली के ऊपर वोटिंग का निशान लगाओ। वोटर कार्ड इलेक्शन के एक दिन बाद तक उनके पास रहेगा, उसके बदले में तुम्हें पैसा दिया जाएगा। पैसा कितना? किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 1500 या ज्यादा से ज्यादा 2000। सुन ले, एक बात सुन ले, इतने पैसों में कुत्ते की भी कोई अच्छी ब्रीड तो मार्केट से खरीद नहीं सकता, ये शेर के बच्चों को तो इतने पैसों से खरीदने के। और जो दल्ले ये काम कर रहे हैं चंद पैसों की खातिर, वो अपनी जेब तो भर लेंगे लेकिन इस कौम का सौदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहिए। मैं आपको बताता हूं, इस इलाके के अंदर भी, इस इलाके की बात कर रहा हूं, 13 तारीख के दिन आपको खुद महसूस होगा कि किसने लाया है वो हराम का पैसा, जो यहां पर ये कोशिश करने वाला है कि इसके वोट बढ़ जाए, इनके वोट बढ़ जाए, या ऐसी कोशिश
कि यहाँ का माहौल गड़बड़ा जाए ताकि हमारी माएं और बहनें वोट डालने के लिए बाहर ना निकले, वोटिंग परसेंटेज कम कराया जाए। आपको नजर रखनी है। इंशाल्लाह 44 साल हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं ये जीत इम्तियाज जलील की है या होगी। अगर इस बार हम हारे तो शायद न जाने कितनी नस्ल ये इंतजार में रहेगी कि मेरा खैरत मेरी क़यादत कब खड़े हम करेंगे, कब हम खड़े करेंगे। इतना तो आप समझ लीजिएगा, इम्तियाज जलील को इसका क्रेडिट दीजिएगा भाई। रमजान ईद के मौके के ऊपर एक जनाब ईदगाह तक पहुंच गए, देखे ना, ईदगाह तक पहुंच गए मुबारकबाद देने के लिए। 30 साल का तुम्हें ख्याल नहीं आया इस जिले के अंदर ये आवाम की कौम भी रहती है, उन्हें साल में एक मरतबा कम से कम रमजान ईद मुबारक बोल दो। और अगर तुम ये करते तो शायद हमें ये जगह भी नहीं मिलती, लोग तुम्हारे साथ रहते हैं। लेकिन 30 साल लग गए तुम्हें सिर्फ ईद मुबारक कहने में। नमाज खत्म हुई, जो ईदगाह आते होंगे छावनी में, मेरे बाजू एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बताया कि साहब देखिएगा स्टेज पे और कौन है। तो मैं नजर डाला तो खड़े थे, उनके पीछे उनके 2-3 पंटरा खड़े थे, बार बार बोल रहे थे साहब पब्लिक आएगी ना तो उनको सलाम करना। अब 30 साल के बाद आया तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ शुरू करना कहाँ खत्म करना। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम 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 सलाम। और बात वहीं पे खत्म नहीं हुई। मैंने उनका मोबाइल पे बयान देखा तो बोला बाप रे तो मौलाना के जैसा बोल रहे हैं, क्या बयान है। मुसलमानों 5 वक्त की नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना चाहिए। और यहीं पे नहीं रुके साहब, फिर नमाज पढ़ के जब बाहर निकलते हैं लोग खड़े रहते हैं तो हमें क्या करना, ऐसा पूछना बहुत अच्छा है। अब इतना ही अगर हो गया है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और बाकी का जो करना है तो फिर आपको मालूम है हमारा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। 4 दिन के बाद तो बेटा हम भी फैंसी लेके घूम हो रहे तो पूरे हो आधे अधूरे रखो, ये इनका हाल। अब इन सबसे अलग एक प्राणी है, सबको मालूम विचित्र प्राणी कौन है। मतलब खैरे का क्या हाल है, ये मेरा आखिरी इलेक्शन दे दो, मेरा आखिरी इलेक्शन दे दो। अरे जब फकीरी लगी हुई है, भीख मांगने का वो लगा हुआ है, मतलब वोटा मांग रहे और ये साहब आके जहाँ खड़े रहे अपना झोला उठाए, ये दे दो दे दो दे दो दे दो। अरे मेरे भाई ये इलेक्शन है, इलेक्शन में ईवीएम में जितने वोट पड़ते उतने ही रहते हैं, बढ़ते नहीं ना। मतलब तुम समझेंगे 20 का 40, 4 टिकट ला दिया अमृतसर से, 20 का 40, 30 रुपये वाले 60 में, और बाहर आके 30 का 60, 30 का 60, 30 का 60।
वे ऐसा समझेंगे ईवीएम में 25 वोट पड़े हैं तो बाहर आके बोलेंगे 25 का 50, 25 का 50, 25 नहीं होता, नहीं होता। जितना है उतना, अगर इतने है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का, तो कोई एक जना अगर उनका चाहने वाला के कोने में से सुन रहा होगा तो यहाँ पे एक छोटे से बच्चे की स्लेट लेके आओ और चौक लेके आओ, तुम्हारे सामने उसको लिखने के लगाओ कि अंग्रेजी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप लोगों ने मजाक बना दिए। अरे कानून बनाए जाते हैं, वहां पर कानून तय किए जाते हैं कि नौजवानों के ताल्लुक से क्या कानून बनाए जाएंगे। आज हमारे शरीयत के कानून भी अगर वहां पर बन रहे हैं तो वहां पर एक संजीद की नुमाइंदगी वहां पर चाहिए। कोई नचरियों का कोठा नहीं है वो कि तुम समझ रहे होगे कि इतने सारे वहां पर बैठते हैं तो बच्चों की गड्डियां लेकर जाएंगे और सामने खेलते बैठेंगे, ऐसा नहीं। सोशल अच्छा अल्लाह रसूल की बात है, जुआ सारे 2 नंबर के धंधे बोल रहे हैं कि मेरा मुकाबला खैर से नहीं, घूमने से नहीं। मेरे राजा इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक मरतबा अपने भाषण में 2 बजे को टारगेट खैर को भी खबर जब उठे सोटे 300-300 500 रुपए वाले को यूट्यूब वाले को बुलाते ले रहे इंटरव्यू। आज मैं इम्तियाज जलील को और देता हूँ, सुबह दोपहर शाम का इम्तियाज जलील। अब तो उनके भी घर वाला उठा था, एक रात में नींद में से उठ गए, बोले इम्तियाज आया था। दोस्तों मैं एक बात इसलिए आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि एक क़यादत जब आपकी खड़ी होती है तो उसका असर कैसा होता है। आज से तकरीबन साल भर पहले या 1.5 साल पहले उस्मानाबाद के कुछ नौजवान लड़के आए। 2 महीने से वो घर के बाहर थे, पुलिस से भागते फिर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस्मानाबाद के किसी चौक के अंदर टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान की जयंती के मौके के ऊपर उन्होंने एक झंडा लगाया। दूसरे दिन शिवसेना वाले, बजरंग दल वाले, बीएचपी वाले वहां पर गए, वो झंडे को निकाल कर फेंका और उस झंडे की जगह उन्होंने अपना झंडा लगाया। माहौल खराब हो गया, गड़बड़ाने लगा। ऐसा मैं आपको गारंटी देने वाला हूँ, 13 तारीख को बुझने वाली है मशाल पूरी तरीके से। मशाल और फोटो ले लो कि इतने वोट भी हमारे पास काफी है। जाने दीजिए भाई साहब, मत दीजिएगा, सबको इख्तियार है इलेक्शन लड़ने का, किसी न किसी को कोई रोकना नहीं चाहिए, किसी ने किसी को रोकना नहीं। आपको बैठ जाइए, आपकी बात को सुनो। ये कोई गैर नहीं है, हमारा ही कोई दल्ला है जो लेके घूम रहा है। ये प्रॉब्लम क्या है मालूम क्या? हम जरा से शरीफ क्या हो गए तो ये सारे समझते हैं। यही क्या है, यही क्या, चिंता मत करिएगा। मैंने आपको
बताया है इसी इलाके के अंदर लोगों ने पैसा लेकर आए हैं। एक जनाब ये गए हैं तुम्हारी कैसी बुझने वाली है और 4 तारीख के तुम्हारे कैसे बजने वाली है ये भी देखो। भाइयों देखिए इलेक्शन लड़ने का इख्तियार सबको है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है अगर इस माइकल लाल के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो चंद्रकांत खैरे को कटकर गेट के अंदर लेकर आया तो ये कौन का फलवा है, दलाल है ये। जिसमें जो भाषा समझ में आती है समझ ले और तुम भी रिकॉर्ड कर लो, उसको फलवा बोला हूं मैंने। की फलवागिरी करने वाले कोई बहुत गैर नहीं है, हमारे ही अपना में से कुछ लोग हैं जिन्होंने 40 साल तक मुसलमानों की खिलाफत को खत्म करने का काम किया है। कुत्ते के जैसे कुछ हड्डियां फेंक दो, काटने के ऊपर चले जाते हैं, काटने का काम करते हैं। अब तो आ गया 13 तारीख को तेरे बाप को भी यहाँ पर लाके बिठा देना और देखना कि कटकर गेट की आवाज उसका हाल क्या करती है। एक बात हम सबको ये समझना चाहिए, इम्तियाज जलील अगर आज नतीजे अगर हमारे हाथ में नहीं आते हैं, ऐसा तो नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ के वोट नीचे तो ये किसकी हार, क्या वजह है कि आज हमारे अपने शहर में जिसने मुल्क में इतने बड़े इत्तेहाद का पैगाम दिया है, कौन वो लोग हैं उन्हें पहचानने की जरूरत है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी आपको कहा था ऐसे ही कुछ लोग, अगर पैसे से इतनी ही मोहब्बत है तो इम्तियाज जलील की भरी सड़क के ऊपर तेरी झोली में मैं पैसे डालने का काम करूंगा, लेकिन शाम के कोई नहीं आने वाला हमारा पुरस्कार हार लेने के लिए। मेरे भाइयों कोई नहीं आने वाला, ये तो अल्लाह ने ये मौका दिया कि हम अपनी नुमाइंदगी वहां तक पहुंचा चुके थे। बस आप लोगों से इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा, 13 तारीख के दिन आप सभी ने अपनी जिम्मेदारी समझिए, एक एक वोट की कीमत क्या होती है ये बात को समझिए मेरे भाई। आज ये तमाम साजिशें जो चल रही है, जो षड्यंत्र जो खेल खेले जा रहे हैं, ये आपके सर को झुकाने के लिए किए जा रहे हैं। आपको वो मंजर याद होगा 2019 का रमजान का वो मुबारक महीना, चिकन खाने के काउंटिंग सेंटर के ऊपर वहां पर वोटों की गिनती हो रही, सहरी करके नौजवान लड़के वहां पर दिन भर इस इंतजार में बैठे रहे कि 40 सालों के बाद हमें आज जश्न मनाने का मौका मिलेगा। और अचानक असर की नमाज के वक्त आपको ये खबर आती है कि इम्तियाज जलील 5000 वोट से पीछे हो गया है। आप वो कैफियत कैसी थी, सिर्फ आपकी नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ उस वक्त जो उम्रा पे गए हुए लोग थे, उन्होंने मुझसे बताया कि जब हम नमाज पढ़ रहे थे, अचानक ये खबर आई कि इम्तियाज जलील पीछे चल रहा है। मेरे भाइयों, उन्होंने कहा कि हमने वो मंजर देखे जब हिंदुस्तानी हमारे भाई, हमारी माएं और बहनें
हरम शरीफ की तरफ दौड़ रही थी। कईयों ने मुझसे कहा था कि हमने हरम शरीफ पे, हमने काबा का किला पकड़ पकड़ कर गिर गिरा के आपकी कामयाबी के लिए हमने दुआ किए थे। मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला आपकी नुमाइंदगी में तो था नहीं यहाँ। 12 साल में बाहर था, क्यों आपने अपनी क़यादत खड़े नहीं कर पाए? क्यों? 2014 के अंदर यही वो लोग थे जिन्होंने इलेक्शन से एक रात पहले अखबार छापे थे, उर्दू में अखबार छाप कर नौजवान लड़कों को दिए थे कि जाओ रहमानिया कॉलोनी में, कटकर गेट में, किरारपुरे में, मेरी बात में यह अखबार बांटो। मैं सलाम करता हूं मेरे नौजवानों को। वो बंडल लेके तो गए थे बांटने के लिए, किसी ने नाले में फेंका था तो किसी ने उस बंडल को आग लगाकर मुझे कोर्ट भेजी थी। भाई हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। वो जज्बा था 2019 के अंदर यही चंद्रा चौकड़ी घरों में, अस्पतालों में मीटिंग लगा रहे हैं, अभी भी चल रही होगी। ये फोटो जाएगी तो यकीनन रेट बढ़ने वाला है और पैसा छोड़ना पड़ेगा। यही लोग थे, नहीं आ सकती, सीट आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, कौन देता वोट, कैसे आते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना इतना आसान है क्या? आपको हिसाब किताब बता के वो हिसाब जमीन पर करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हिसाब मेरा रब करता है, मेरा अल्लाह करता है। एक दिन आपको मुझे देना है। नौजवानों, हिंदुस्तान की तारीख के अंदर मैं आपको ये गवाही देता हूँ कि ऐसा जश्न पूरे हिंदुस्तान में नहीं मनाया गया होगा जो जश्न इंशाअल्लाह आप देखेगा। सुबह नींद में फजर से उठने के बाद सबसे पहले अपनी माँ और बहनों का गोद लगवाइए और उसके बाद अपने घर वालों का, उसके बाद अपने घर वालों का, और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो फख्र के साथ मैं मीडिया वालों को कहता हूँ मैं 200 तक थे, आज देखने के बाद मैं कहूँगा कि मैं झूठ बोल रहा था कि 200 टक्के मैं जीतने वाला हूँ। आज